इमेजिन दिस। एक स्टॉक पिछले 2 साल से कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। हर फ्यू वीक्स में नया हाई। न्यूज चैनल्स उसकी बात कर रहे हैं। यूट्यूब पर एनालिसिस वीडियोस आ रहे हैं। ट्विटर पर लोग स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहे हैं। और आपके 2-3 दोस्त भी बोल रहे हैं, भाई मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। एक पॉइंट पर आप डिसाइड करते हो, अब मुझे भी बाय करना चाहिए। आप स्टॉक खरीद लेते हो और कुछ ही दिन बाद प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाता है। पहले थोड़ा, फिर थोड़ा और अचानक आपको रियलाइज होता है शायद आपने टॉप के आसपास बाय किया है। अगर ऐसा आपके साथ कभी हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। हर मार्केट साइकिल में करोड़ों इन्वेस्टर्स के साथ यही होता है। मोस्ट पीपल टॉप के आसपास बाय करते हैं। लेकिन सवाल है, ऐसा होता क्यों है? क्या लोग रिसर्च नहीं करते? क्या लोग इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं? या फिर इसके पीछे कोई डीपर रीजन है? सच्चाई यह है, लोग टॉप पर इसलिए बाय नहीं करते क्योंकि प्राइस हाई है। लोग टॉप पर बाय करते हैं क्योंकि उस समय सब कुछ सेफ फील होता है। आयरनी समझिए, मार्केट का सबसे रिस्की टाइम अक्सर वही होता है जब सब कुछ सेफेस्ट लगता है। चलिए एक बुल मार्केट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत में कोई स्टॉक क्वाइटली राइज करना स्टार्ट करता है। प्राइस धीरे धीरे बढ़ता है। बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। कुछ एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स जो कंपनी को अच्छे से जानते हैं वो अक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हैं। प्राइस बढ़ता है, लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग अनअवेयर होते हैं। कुछ मंथ्स बाद स्टॉक 40-50% अप हो चुका होता है। अब थोड़े और लोग नोटिस करते हैं। कोई बोलता है, कंपनी अच्छी लग रही है, ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है। कुछ और इन्वेस्टर्स एंटर करते हैं। लेकिन अभी भी क्राउड फुली एक्टिव नहीं होता। फिर एक स्टेज आती है, स्टॉक डबल हो जाता है। यहीं से स्टोरी चेंज होती है। अब न्यूज कवरेज बढ़ने लगता है। यूट्यूब पर डिटेल्ड वीडियोस आने लगते हैं। ट्विटर पर थ्रेड्स लिखे जाते हैं। और लोग कहना स्टार्ट करते हैं, ये नेक्स्ट मल्टीबैगर है। यहीं से स्टार्ट होता है सोशल प्रूफ। ह्यूमन ब्रेन एक इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है। जब बहुत सारे लोग एक ही चीज की बात करते हैं तो ब्रेन ऑटोमेटिकली अस्यूम करता है ये सेफ होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब क्राउड अराइव करता है तब तक मार्केट काफी ऊपर आ चुका होता है। अब एक और साइकोलॉजिकल फोर्स एक्टिवेट होती है। इसे कहते हैं रीसेंसी बायस। सिंपल वर्ड्स में, जो रिसेंटली हुआ है ब्रेन अस्यूम करता है वही फ्यूचर में भी होगा। अगर स्टॉक 6 मंथ्स से राइज कर रहा है तो ब्रेन बोलता है ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर 1 ईयर से राइज कर रहा है तो ब्रेन बोलता है ये ग्रेट कंपनी है। अगर 2 ईयर्स से राइज कर रहा है तो ब्रेन बोलता है ये और बहुत ऊपर जाएगा। यहीं पर एक्सपेक्टेशंस डेंजरसली हाई हो जाती हैं। फिर एक और इमोशन एंटर करता है, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इन्वेस्टर सोचता है, अगर ये और बढ़ गया तो मैं मिस ना कर दूं। सब लोग पैसे बना रहे हैं, मैं ही बाहर ना रह जाऊं। इस स्टेज पर इन्वेस्टिंग लॉजिक से नहीं, इमोशन से होती है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, जब रिटेल इन्वेस्टर्स एक्साइटमेंट में बाय कर रहे होते हैं तब मार्केट के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा होता है? यहीं एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट स्टार्ट होता है। जो इन्वेस्टर्स बहुत पहले बाय कर चुके होते हैं वो क्वाइटली प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, लॉन्ग टर्म होल्डर्स। उन्होंने स्टॉक तब बाय किया था जब कोई उसकी बात नहीं कर रहा था। अब उन्हें लगता है प्राइस काफी ऊपर आ चुकी है, एक्सपेक्टेशंस हाई हैं और क्राउड एग्रेसिवली एंटर कर रहा है, तो वो धीरे धीरे सेल करना स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, वो एक दिन में सेल नहीं करते, वो ग्रेजुअली सेल करते हैं। इसी वजह से मार्केट इमीडिएटली क्रैश नहीं करता। इस समय एक स्ट्रेंज सिचुएशन बनती है। स्मार्ट मनी सेल कर रही होती है और न्यू इन्वेस्टर्स बाय कर रहे होते हैं।
प्राइस साइडवेज मूव करना स्टार्ट करता है। नए हाइस आना स्लो हो जाता है। लेकिन न्यूज अभी भी पॉजिटिव होती है। लोग अभी भी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। यहीं पर मार्केट इंटरनली वीक होना स्टार्ट करता है। अब इमेजिन कीजिए अगर न्यू बायर्स थोड़े कम हो जाएं और सेलर्स थोड़े ज्यादा हो जाएं तो क्या होगा। बैलेंस चेंज हो जाएगा और प्राइस गिरना स्टार्ट करेगा। मार्केट का एक सिंपल रूल है, प्राइस तब बढ़ता है जब बायर्स एग्रेसिव होते हैं। प्राइस तब गिरता है जब सेलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं। मार्केट टॉप पर एक सटल चेंज होता है। बायर्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग ऑलरेडी बाय कर चुके होते हैं। न्यू डिमांड कम हो जाती है, लेकिन सेलिंग प्रेशर स्लोली इंक्रीज होता है और फिर एक दिन मार्केट शार्पली गिरता है। पहला रिएक्शन होता है, नॉर्मल करेक्शन है। फिर मार्केट और गिरता है। लोग बोलते हैं गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी है। फिर मार्केट 20% गिरता है। अब लोग नर्वस होने लगते हैं। फिर 30% गिरता है। अब एंजाइटी स्टार्ट होती है। यहीं से इन्वेस्टर का इमोशनल जर्नी स्टार्ट होता है। सबसे पहले आता है डिनायल, ये टेम्परेरी है। फिर आती है एंजाइटी, शायद मुझे वेट करना चाहिए। फिर आता है फियर, अगर स्टॉक और गिर गया तो। और फाइनली आता है पैनिक, बस सेल करके निकल जाओ। और आयरनी देखिए, जो इन्वेस्टर्स एक्साइटमेंट में टॉप पर बाय करते हैं वो पैनिक में बॉटम के पास सेल कर देते हैं। यानी बाय हाई सेल लो, एग्जैक्टली अपोजिट जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स करते हैं। अब एक डीपर इनसाइट समझिए, मार्केट्स न्यूज को फॉलो नहीं करते, ऑफन न्यूज प्राइस को फॉलो करती है। जब प्राइसेस राइज करते हैं पॉजिटिव स्टोरीज क्रिएट होती हैं, और जब प्राइसेस गिरते हैं नेगेटिव नैरेटिव्स अपीयर होते हैं। प्राइस स्टोरी क्रिएट करता है और स्टोरी बायर्स क्रिएट करती है। इसलिए रियल क्वेश्चन यह नहीं है मार्केट टॉप कब आएगा, रियल क्वेश्चन है क्राउड कहां खड़ा है। अगर सब लोग एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो थोड़ा रुककर सोचिए। मार्केट में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज अक्सर वहां मिलती हैं जहां क्राउड नहीं होता। हिस्ट्री बार बार यही दिखाती है। बुल मार्केट के एंड में मैक्सिमम बायर्स आते हैं, बियर मार्केट के एंड में मैक्सिमम सेलर्स। लोग तब बाय करते हैं जब रिस्क हाईएस्ट होता है, और लोग तब सेल करते हैं जब अपॉर्चुनिटी हाईएस्ट होती है। ग्रेट इन्वेस्टर्स इसीलिए क्राउड से अलग बिहेव करते हैं। वो टॉप पर एक्साइटेड नहीं होते, वो क्रैश में पैनिक नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है। मार्केट एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम है। अगर आप इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो सिर्फ बैलेंस शीट मत समझो, ह्यूमन बिहेवियर समझो। क्योंकि अंत में मार्केट में पैसा स्मार्ट लोगों से स्मार्ट लोगों के पास नहीं जाता। मार्केट में पैसा जाता है इम्पेशेंट लोगों से पेशेंट लोगों के पास।